दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ से के साथ। हंसना हंसाना आदत है मेरी, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, और लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। तो शुरू करते हैं आज संडे टॉक्स 2 में आज की चर्चा को। तो आज की चर्चा चॉकलेट के ऊपर की जाएगी। तो स्वागत है आप सभी छात्र छात्राओं का और अभिभावक गण का। भाई, दोस्त, यार, प्यार या फिर छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे, रूठी हुई फ्रेंड को मनाना हो या फिर नई फ्रेंड को पटाना हो, मूड अच्छा हो या मूड खराब हो, तो हर जगह याद आता है ये प्यारा सा चॉकलेट। और स्कूल के दिनों में कई लोगों के लव स्टोरी में ये बहुत साथ दिया होगा। ये वही है चॉकलेट। चॉकलेट इज अ फूड विच इज इटन ओवर द वर्ल्ड, जो कि पूरी दुनिया में खाया जाता है। इसका कंपोजिशन क्या होगा भाई, क्या है इसका बॉडी के ऊपर में अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सबसे पहली बात कि ये जो है सर आपका थियोब्रोमा कोको एक प्लांट है, उससे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। थियोब्रोमाइन, थियो मीन्स गॉड and bromine means food. Completely we can say that food of God is chocolate. मतलब पहले के समय में इसको हर रोज अपने मील में शामिल किया जाता था। देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। चोको ट्री से चोको बीन्स को निकाल लिया जाता है। अब इस चोको बीन्स के साथ साथ में कई लोगों को ये प्रश्न आता होगा कि भाई ये वेज है या फिर नॉन वेज, इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में हम लोग, ठीक है। तो चोको बीन्स निकाल लिया जाता है। चोको बीन्स को निकालने के बाद में उसको रोस्ट कर दिया जाता है, और रोस्टिंग करने के बाद जो है उसका कॉन्जिंग किया जाएगा, मतलब उसको पेस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, पेस्ट बनाया जाएगा। पेस्ट बनाने के बाद फिर उसको जो है फर्मेंटेशन करने के लिए भेज देते हैं, 2-3 दिन के लिए भाई छोड़ देते हैं। फिर उसका टेम्परिंग किया जाएगा, फिर उसको डाइंग किया जाएगा, और फिर आपका तैयार हो जाएगा चॉकलेट पाउडर। और फिर वहाँ से अलग अलग देशों में अलग अलग टेस्ट के साथ में आपको मिल जाएगा अलग अलग सा चॉकलेट। हालांकि हर एक देश का जो चॉकलेट होता है वो अलग अलग टेस्ट का होता है। जैसे कि सबसे फेमस जो चॉकलेट होता है सर आपका कौन सा होगा, दिमाग में आ रहा होगा आपको, डेयरी मिल्क, ठीक है। तो डेयरी मिल्क जो है सबसे पहले जो है शायद आपका स्टार्ट किया गया था 1824 में, यूनाइटेड किंगडम में 1824 में इसको स्टार्ट किया गया डेयरी मिल्क। और फिर जो है हर देश में जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हालांकि भारत में जो बनाया जाता है चॉकलेट डेयरी मिल्क का, इसको यूज किया जाता है आपका आयरलैंड का चोको बीन्स को, आयरलैंड का जो चोको बीन्स होता है उसको यूज किया जाता है। हालांकि विदेश में चॉकलेट बनाने के लिए मांस का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आप इसको बहुत बार पढ़े भी होंगे, पेपर में छपा भी होगा, न्यूज़ में आप सुने होंगे कि भाई इस चॉकलेट के अंदर में जो है चोको बीन्स के अंदर जो है भाई मांस मिलाया जा रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। ऑस्ट्रेलिया इसको एक्सेप्ट भी किया था कि हाँ यहाँ मिलाया जाता है। हर एक देश के रिक्वायरमेंट पब्लिक के अनुसार इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो हालांकि कोई वेजिटेरियन हो तो भी वो नॉन वेजिटेरियन हो जाता है, क्योंकि जब चोको बीन्स को जो चोकोस ट्री से निकाला जाता है उसमें बहुत सारा जो है बग्स होता है, बहुत सारा इंसेक्ट्स है, 8-10 तरीके का होता है, जो कि उसके साथ में कितने धुलने के बाद 8-10 बार भी धुल देंगे, वॉश करने के बाद भी उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज रह जाता है, कुछ न कुछ बग्स रह जाते हैं, कुछ न कुछ इंसेक्ट उसमें रह जाता है, जिसके कारण कि वो आप अब उसको पीस देंगे, पीसने के बाद फिर फर्मेंटेशन होगा, जो भी प्रोसेस है उसका सारा होगा, और फिर आप उसको आराम से खाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं आपका वो नॉन वेज हो ही जाता है। हालांकि विदेशों में जो है इसमें
मांस मिलाया जाता है, चाहे वो बीफ हो सकता है काऊ का, चाहे वो बीफ हो सकता है पिग का। और खास करके एमिनो एसिड की पूर्ति करने के लिए इसमें जो है ऐड और किया जाता है आपका रैट हेयर को भी ऐड किया जाता है। रैट हेयर को ऐड करता है भाई कि एमिनो एसिड की मात्रा को जो है अच्छी तरीके से पूर्ति में लाया जा सके, ठीक है। और ये चीज ऐसा ऐड इसलिए क्यों किया जाता है कि भाई वो गाढ़ा बन जाए चोकोबीन जो है आपका, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं किया जाता है। इंडिया में क्या होता है कि इसको गाढ़ा बनाने के लिए जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है अगर को। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि यहाँ पे कोई गोमांस मिलाया जाता है और पिग का मांस मिलाया जाता होगा, नहीं मिलाया जाता सर यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जैसा बता दिए हम कि इंडिया के अंदर में चाहे किसी भी देश में उस वहाँ के पब्लिक के अनुसार वहाँ के चॉकलेट को बनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ, चॉकलेट 3 प्रकार का होता है सर, एक डार्क चॉकलेट, एक मिल्क चॉकलेट और एक वाइट चॉकलेट, ठीक है। डार्क चॉकलेट जो होगा सर आपका, उसमें हाई अमाउंट में चोको पाउडर पाया जाता है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर मिल्क चॉकलेट है तो मिल्क चॉकलेट में जो है लेस अमाउंट ऑफ कोको पाउडर पाया जाएगा, कम मात्रा में होगा, क्योंकि उसमें जो है सर आपका ऐड किया जाता है बटर, उसमें ऐड किया जाता है आपका शुगर। जबकि आपके पास में अगर वाइट चॉकलेट है तो उसमें कोई चोको सीड नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ मिलाया जाता है कोकोस बटर और कोकोस मिल्क, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके कंपोजिशंस के बारे में अगर बात करें हम, तो इसमें 300 से लेकर के लगभग 500 तक केमिकल्स पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका, सबसे अच्छा जो है फिनाइल इथाइल एमाइन विच एक्ट्स एज स्टिमुलेंट, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को अच्छे तरीके से इंप्रूव करता है। खास करके इट इंप्रूव्स आवर ब्रेन एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस करता है, और हमारे मस्तिष्क में जो है ये आपका डोपामाइन को रिलीज करता है। डोपामाइन को रिलीज करने से क्या, ये आपका क्या असर, डोपामाइन जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, तो ये आप में एक खुशी, एक हंसी को पैदा करता है, ठीक है। दूसरा जो आता है आपका एनेटामाइड, ये भी जो है आपका मूड इन्हेंसर के तौर पे है। थियोब्रोमाइड विजोडाइलेटर है, ये ब्लड प्रेशर किसी का अगर हाई है तो उसको कम करने में भी हेल्प करता है। विजोडाइलेटर है कौन, थियोब्रोमाइड। साथ में इस कोको पाउडर में पाया जाता है कैफीन, ये भी एक स्टिमुलेंट है, जो कि टी हो चाहे कॉफी हो इसमें भी पाया जाता है। सीरोटोनिन हो गया, हिस्टामाइन हो गया, थाइफिलीन हो गया, फिनोलिक्स हो गया, जैंथीन हो गया, ये सारा चीज चोको पाउडर के अंदर में पाया जाता है। सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स विच इज प्रेजेंट इन चोकोबीन्स आर, जो पाया जाता है इसके अंदर में, वो हो गया सर आपका मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, फास्फोरस होगा, कॉपर होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फाइबर होगा, और साथ ही साथ इसमें शुगर भी पाया जाता है। जबकि अगर डार्क चॉकलेट है ना सर आपका, तो वो जो है आपके डायबिटीज को कंट्रोल भी करता है। लेकिन ध्यान रहे, चॉकलेट आप ध्यान से खाएंगे कि उसमें शुगर ऐड ना किया गया हो। अगर शुगर ऐड कर दिया गया है, अगर आप खा रहे हैं मिल्क चॉकलेट, चाहे फिर आप अगर खा रहे हैं व्हाइट चॉकलेट, तो आपके लिए हानिकारक है। तो अच्छा चॉकलेट कौन सा होगा आपके लिए, जो कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल करे, तो वो है डार्क चॉकलेट, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें इसका कि हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है इसका, तो बहुत सारा इसका जो है हेल्थ बेनिफिट है। लेकिन इसके ऊपर में बहुत सारा बात ये भी आता है कि भाई बहुत सारे डॉक्टर कंट्रोवर्सी में हैं कि भाई ये चॉकलेट जो है कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। कोई कहते हैं कि भाई ये जो है बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो देखते हैं इसका बेनिफिट्स क्या क्या होगा। सबसे पहले इसका बेनिफिट देखेंगे कि भाई बहुत ही ज़्यादा ये न्यूट्रिएटिव होता है, वेरी न्यूट्रिशियस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये बॉडी के लिए। दूसरा जो है आपका सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है,
एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, जो कि बॉडी में अगर किसी के ब्रेन में ट्यूमर हो गया हो, ठीक है, तो ट्यूमर को भी कंट्रोल करता है, ये ट्यूमर को भी रिमूव करने में हेल्पफुल होता है ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि इट लोअर्स ब्लड प्रेशर ऑल्सो, ब्लड प्रेशर को लो करता है, ठीक है। अभी जिससे कि थर्मोब्रोमाइड जो था आपका, इथियोब्रोमाइड जो था आपका, ये आपके ब्लड प्रेशर को लो करता है। प्रोटेक्ट्स आवर स्किन, हमारे स्किन को बचाता है। बैलेंस इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। कॉम्बैट डायबिटीज़, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन डायबिटिक के जो भी पेशेंट होंगे वो चॉकलेट नहीं खाएंगे। अगर चॉकलेट खाते हैं तो आप अपना ख्याल रखें, डार्क चॉकलेट जरूर खा सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस बात का भी। खांसी, सर्दी, इन सारी चीज़ों को ये बढ़ाता है अगर उसमें शुगर को ऐड किया गया है। हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये आपके स्ट्रेस को भी ये कम करता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू लव इट, देन यू कैन ऐड इट इन योर मील। तो आप इसको अपने भोजन के साथ में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिचुअल्स के बारे में अगर जाने तो इसको भाई बरसों पहले जो है, 4000 साल पहले जो है आपका मैक्सिको में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, कि वो लोग जो है चॉकलेट को पिया करते थे। अब जब भी कोई त्यौहार आया तो उसमें वो लोग पीते थे। एंड ऑल्सो दे यूज्ड दीज चोकोबिन्स फॉर ट्रीटमेंट, मेडिसिन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता था वहाँ। तो अभी के समय में जो है अलग अलग कंपनी के द्वारा जो है ये चॉकलेट हमारे मार्केट में आता है। हालांकि सबसे पहला जो चॉकलेट का जो कंपनी आया, फ्राई एंड सन्स, ठीक है, 1847 में आया ये। यूके से जो आपको बताया गया सर अभी कि 1824 में जो है फिर आपका इधर भी कैडबरी आता है। तो बहुत सारा कंपनी है जो कि चॉकलेट बनाती है। बस आप अपना ख्याल रखें, देखते रहें और चॉकलेट खाएं, बस संभल कर खाएं। ध्यान रखें कि किस चॉकलेट को किस प्रकार से खाना है भाई, कब खाना है कब नहीं खाना है। स्ट्रेस को घटाने के चक्कर में कहीं डायबिटीज़ बढ़ ना जाए, इस बात का आप जरूर से जरूर ख्याल रखें। हम सभी विद्यार्थियों को कहेंगे कि जोड़ी चॉकलेट से ना बनाएं। हाँ, चॉकलेट को अपने मिड डे मील में जरूर ऐड करें, मिड डे मील नहीं, मील में ऐड करें। और बस चलते रहिए, हमेशा चलते रहो मंजिल तक यथार्थ के साथ, चलते रहो मंजिल तक यथार्थ के साथ। धन्यवाद।